हेलो वेलकम। देखो यार, क्लास 9 का जो सपोर्ट मटेरियल है ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को अक्सर परेशान करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो आज हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं, आपको घातांक के कुछ नियमों का पता होना चाहिए। और अगर आपको इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से देखना है अच्छे से, तो प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लेना। चलिए देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। इसमें क्या है, 25 रेज टू द पावर 5/2 इंटू 81 रेज टू द पावर 1/4 डिवाइड बाई दिस इंटू दिस ये है, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करना काफ़ी इजी है। आप इनको फैक्टराइज करके, ठीक है, इनको पावर के रूप में लिख लो। जैसे 25 होता है 5 की पावर 2, 5 गुणा 5 है ना, 25 को आप 5 गुणे 5 लिख सकते हो, है ना। ऐसे जिसको नहीं आता वैसे करके देख लेना, जब भी बड़ा नंबर मिले। 25 में तो आप सोच सकते हो ना 5 की पावर 2 है, तो जो ये 5 की पावर 2 है ये 25 की जगह लिख दिया। इसके सर पे क्या लिखा हुआ है, 5/2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इनटू देखो जो 81 है इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 4 और उसके ऊपर पावर क्या है 1/4। अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि भाई अब 81 को 3 की पावर 4 ही लिखेंगे, कैसे पता लग रहा है, फैक्टराइज कर लो यार। 3 से करोगे, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, और ये तो पता है 27 3 की पावर 3 होता है, और ये 3 की पावर 4, यहीं से पता लग जाएगा। ठीक है, जो इतना कर सकता है वो यहीं पर रुक जाएगा, 3 की पावर 4 लिख देगा। जिसको पूरा करना है, जिसके दिमाग में बात नहीं आई, तो वो ठीक है पूरा ही कर सकता है इसको। क्लियर हो गई बात। तो 1 2 3 4 बार यहाँ पे 3 आया, ठीक। तो यहाँ से इतना हो गया। इसी तरह से अगर हम नीचे देखें तो आप फैक्टराइज करोगे तो 125 क्या होता है 5 की पावर 3, ठीक है, और उसके सर पे भी क्या लिखा हुआ है 2/3। 27 होता है 3 की पावर 3, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3 की पावर 3। इसके सर पे क्या लिखा हुआ है 2/3, और 8 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 3, ठीक है, यहाँ पे आ गया 4/3। क्लियर हो गई बात। अब देखो हमने एक नियम पढ़ा हुआ है कि अगर a की पावर फिर उसकी भी पावर हो तो इसका मतलब क्या होता है a इंटू एम, ए की पावर m इंटू एन। कहने का मतलब है ये जो दो चीज़ें ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर की और पावर दोनों पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं। यानी कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये इसलिए में इस तरह से 2 इंटू 5/2 और ये 5 की पावर है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ 2 से 2 कट सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग से एक स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि यहीं पर अपने दिमाग में रखना कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। जो जो चीज़ें बची हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें बची हैं, अगर मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहूँ तो 5 की पावर 5 बची हुई है, इनटू में 3 की पावर 1 यानी 3 बचा हुआ है, डिवाइड बाई 5 की पावर 2 बची हुई है, इनटू में 3 की पावर 2 बची हुई है, इनटू में 2 की पावर 4 बचा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 5 को एक साथ इकट्ठा करो, 5 की पावर 5 ऊपर है 2 नीचे है ना, तो हमने ये पढ़ा हुआ है ना a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, यानी अगर बेस सेम हो डिवाइड हो रहा हो तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 5 5 बेस सेम है, तो 5 की पावर 5 में से 2 घटा दो, वो चीज़ माइनस में जाएगी जिसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हो। जैसे नीचे वाला 2 में ऊपर ले गया ना तो 2 माइनस में आएगा, अगर ऊपर वाला 5 नीचे भी ला सकता था मैं तो 2 - 5 आता, फिर वो नीचे आता, ठीक। आप क्या करो ना, जिधर ज़्यादा दिख रहा उधर शिफ्ट करो। जैसे 3 की पावर 2 ज़्यादा है, वहाँ पे तो 1 है ना, तो 1 को नीचे लाओ, तो 3 की पावर 2 - 1, 2 की पावर 4 होता है 16, सीधा लिख दो 16 है ना, 2 की पावर 4 16, तो ऐसा कुछ और है नहीं। तो कितना बचा देखो, 5 की पावर बच गया 3 और नीचे बच गया 3 की पावर 1 है ना, 2 - 1 गया, और यहाँ 16 है। 5 की पावर 3 कितना होता है 125, ठीक है, 5 की पावर 3 यानी 5 × 5 × 5, और 16 × 3 कितना होता है 48। तो फाइनल आंसर कितना आया 125 डिवाइड बाई 48, ठीक। ये समझ में आ गया आपको, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो उसके लिए, ठीक है, आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है क्लास 9 हिंदी मीडियम अकेडमी, तो वहाँ पे आपको, ठीक है, ये, ठीक है, PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या, 32 की पावर 2x - 5 बराबर है 4 गुणा में 8 की पावर x - 5। यहाँ पे मैं x का मान ज्ञात करना है। ऐसे में क्या रहता है कि आप बेस हर जगह जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, यानी आधार उतना कर लो, मतलब जितना फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ये जो देखो
यहाँ पे समझ लो 32 लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा है 2x माइनस 5, यहाँ पे क्या था 32। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 32 को यार 32 को 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर से जिसको कन्फ्यूजन होगी वो इस तरह से करेगा, 2 से करोगे 16 आ जाएगा, 2 से करोगे 8 आ जाएगा। अब 8 2 की पावर 3 होता है, 4 5, ठीक है, नहीं तो आप आगे भी करके देख लेना, ठीक है। तो मतलब 2 की पावर 5 हो गया, ठीक है। अच्छा बराबर 4 क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 इनटू में 8 को क्या लिख सकते हो, ठीक है, 8 के सर पे क्या है x माइनस 5 है, और 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पावर के ऊपर पावर मतलब मल्टीप्लाई, जैसे पिछली बार तो नीचे कुछ होता था तो ये कट जा रहा था, है ना, बट अभी तो नीचे नहीं है ना ऐसा कुछ, तो मतलब इन दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना याद रहे, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 गुणा में 2 करोगे 10, साथ में x भी है, 5 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 25, बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर है 2 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3 गुणा में x हो गया 3x, 3 गुणा में माइनस 5 यानी माइनस 15। अब आपको पता है कि अगर आधार एक जैसे हो और गुणा हो रही हो तो घातांक के जुड़ जाते हैं, है ना, हमने क्या नियम पढ़ा हुआ है, a की पावर m हो गुणा हो रही हो a की पावर n से, तो ये a की पावर m प्लस n हो जाता है, पढ़ा हुआ है ना आपने ये नियम। तो देखो इधर तो ठीक है, यहाँ पे 10x माइनस 25 ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 3x, देखो माइनस का 15 और प्लस का 2 करोगे माइनस 13 बचेगा, तो यानी यहाँ हो जाएगा माइनस 13। अब देखो जब यहाँ भी सिर्फ एक आधार बचा, यहाँ भी सिर्फ एक ही आधार बचा, दोनों सेम ही है और बराबर लगा हुआ है, तो जब आधार सेम होंगे तो इनका घातांक को आप इक्वेट कर सकते हो, बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अगर ये चीज़ बराबर है और बीच में बराबर लगा हुआ है, तो मैं सीधा सीधा ये जो घातांक है इनको कंपेयर कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 10x माइनस 25 जो होगा वो बराबर हो जाएगा 3x माइनस 13 के। तो 3x इधर आएगा, 10x में से 3x गए 7x बचेगा, और प्लस 25 माइनस 13 प्लस 25 यानी प्लस का 12 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/7, ठीक है। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ बेसिक अगर आपको चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना है, ठीक है, पूरा मिल जाएगा आपको कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट। अच्छा एक बात और, इससे पहले कि मैं आप आगे बढ़ूँ मैं आपको बता दूँ, अगर साइंस में कोई भी दिक्कत है आपको, कक्षा 9 का साइंस, जिसके पास भी एनसीईआरटी चाहे आप जिस भी बोर्ड से हो, बहुत मेहनत से ये कोर्स बनाया हुआ है, इसमें सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको पूरे 1 साल का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछ पाएंगे साइंस में जो भी आपको डाउट आता है इस बैच को लेने के बाद। प्राइस मैंने बहुत ही कम रखा है यहाँ पे, ठीक है, वो इसलिए ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप ये बैच ज्वाइन कर लेना। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से, ठीक है ना, AK स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप पे, ठीक है, आपको ये कोर्स मिल जाएगा इन जस्ट 499 कंप्लीट ईयर कंप्लीट कोर्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं ये जो क्वेश्चन है इसकी, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, यहाँ पे आप सिंपली पहले ये देखो कि यार यहाँ तो बहुत सारी एक जैसी चीज़ें दिख रही हैं, सब कुछ 2 की पावर में लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 की पावर सबसे छोटी देखो ऊपर कौन सी है, यहाँ पे 36 है, यहाँ 37 है, यहाँ 38 है, तो यहाँ 2 की पावर 36 सबसे छोटा है, 2 की पावर 36 ही ऊपर से कॉमन ले लो, ठीक है, 2 की पावर 36 ऊपर से कॉमन ले लो। नीचे देखोगे तो नीचे 37, 38, 39, तो सबसे छोटी पावर क्या है 2 की पावर 37, इसको कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो क्या बचा, पहले ऊपर की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको देखना है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2 की पावर 38 था, मैंने 36 कॉमन लिया है, यानी कि 2 की पावर 2 तो बचा होगा अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, ये तो अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो पावर ऐड होती है 36 और 2 वापस से 38 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ 2 की पावर 2 बचेगा, प्लस 2 की पावर 37 में से 2 की पावर 36 कॉमन ले लिया, तो किससे गुणा करें कि वापस 2 से 37 बन जाए, 2 की पावर 1 से, क्योंकि 36 और 1 37, फिर 2 की पावर 36 पूरा कॉमन लिया है, मतलब 2 की पावर 0, या फिर पूरा कॉमन लेते हो तो 1 बचता है, जब जो भी चीज़ सब कॉमन ले तो 1, तो 2 की पावर 0 भी तो 1 ही होती है, पर यहाँ पे सब कुछ पावर में लिख रहा हूँ, ऐसे आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो इसकी जगह,
क्योंकि याद रखना 2 की पावर 0 जो है असलियत में ये 1 ही है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऐसे यहाँ से कॉमन लिया था 2 की पावर 39 है, 37 कॉमन लिया था 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 38 में से इतना कॉमन लिया था 2 की पावर 1 और पूरा पूरा यहाँ पे 2 की पावर 37 कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 बचेगा। अब अगर आप देखोगे तो यार ये ब्रैकेट तो सेम ही है, ठीक है, कितना बचेगा 2 की पावर 36 डिवाइड बाई 2 की पावर 37, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 37 माइनस 36, क्योंकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट माइनस होंगे, 37 ऊपर जाएगा 36 माइनस 37 हो जाएगा तो नीचे 1 बचेगा, ऊपर वाली चीज़ नीचे लाओगे तो ऊपर 1 बचेगा और ऊपर वाली चीज़ 36 माइनस में आएगी, जो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है उस तरफ शिफ्ट करो, 37 नीचे ज़्यादा था तो 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 37 माइनस 36 कितना होता है 2 की पावर 1 यानी कि नीचे 2 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई है। तो आगे चल लेते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो बिल्कुल ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है ये, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। ये तो सिंप्लीफाई किया हुआ है 5 की पावर 2x माइनस 1, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, 5 की पावर 2x माइनस 1 इसको ऐसे रहने दो, माइनस 25 को आप ले सकते हो 5 की पावर 2, 25 को आप ले सकते हो 5 की पावर 2 और इसकी भी पावर क्या है x माइनस 1, 2500, ठीक है। आप देखो अगर आप ऐसे करने बैठ गए 2500 को तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वैसे नहीं करना यार। जब आपको लास्ट में 0 नज़र आए, खास करके डबल 0 जोड़े में, तो आप उसको ऐसे करो 25 × 100, ठीक है, 25 होता है 5 की पावर 2, ठीक है, 25 क्या होता है 25 होता है 5 की पावर 2 और 100 को अगर आपको पावर में लिखना है तो कुछ नहीं करना, मतलब 1 के आगे अगर 0 हैं, चाहे जितनी भी 0 उनको अगर आपको फैक्टराइज करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखना। मैंने क्या देखा कि भाई अगर 1 के आगे 0 हो जाए, 1 0 2 0 3 0 4 0 कुछ भी लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे 1 के आगे 2 0 है, हर बार मैं लिखूंगा 2 × 5, हर बार मैं 2 × 5 लिखूंगा, जितनी जीरोस हैं इनकी उतनी उतनी पावर कर दो, ठीक है, जैसे 2 जीरोस हैं 2 की पावर 2 5 की पावर 2, चाहे आप करके देख लेना यही आएगा। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे अगर मान लो, मेरे कहने का मतलब अगर 1000 होता, कुछ नहीं करना मुझे, 2 × 5 ही लिखना है, कंडीशन है कि 1 के आगे उतने जीरो होने चाहिए, कुछ और नहीं, यहाँ पे 2 नहीं, ठीक है। अब कितनी जीरो है 3, तो 2 की पावर 3 5 की पावर 3, ठीक है, बस इतना करना है। अगर जो भी हो, अगर 1 के आगे 4 जीरो तो ऐसे कर सकते हो। तो मैंने कहा ये देखो इतने सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या बचेगा, ठीक है, इधर क्या बचेगा, इधर हो जाएगा 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 2 × x 2x माइनस में 2, ठीक है, 2 × माइनस 1 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है क्या, सबको यहाँ तक क्लियर है। अब या तो आप ऐसे ही कॉमन ले लो, लेकिन ऐसे कॉमन लेने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है, क्योंकि जब ऐसे माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा तो कॉमन क्या लेंगे हम, वो सोच में पड़ जाते हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं पालनी, वैसे तो यहाँ पे 2x माइनस 2 कॉमन आएगा, छोटा नंबर ये है, ये कॉमन लोगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। बट अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो जाए तो जितनी पावर हो माइनस वाली उतना आप नीचे शिफ्ट कर दो। मतलब क्या, अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट कॉमन नहीं लेना, कन्फ्यूजन रहती है, तो आप एक काम करो, 5 की पावर माइनस 1 नीचे बन जाएगा 5 की पावर प्लस 1, उसको नीचे ले आओ, ठीक है, माइनस, यहाँ 5 की पावर 2x रहने दो, 5 की पावर माइनस 2 सिर्फ इस पर फोकस करो, तो नीचे बन जाएगा 5 की पावर प्लस 2। ऐसे कर लो यार, अगर आपको वैसे दिक्कत लग रही है तो, ठीक है। हालांकि डायरेक्ट भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर, ये देखो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, मतलब घातांक जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4, तो 5 की पावर 4 हो गई। और यहाँ पे कितना है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से आप देखो, अब तो कॉमन दिख रहा हो क्या आएगा, 5 की पावर 2x 5 की पावर 2x, यहाँ से 5 की पावर 2x कॉमन आ गया। नीचे क्या कॉमन आएगा, 5 की पावर 1 5 की पावर 2 छोटी कॉमन, 5 की पावर 1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा हुआ देखो, 5 की पावर 2x ऊपर 5 की पावर 1 नीचे, मतलब जो भी यहाँ था यहाँ से तो सब कुछ ही कॉमन ले लिया है। जब सब कुछ कॉमन लेते हो तो 1 बचता है, इतना तो नियम याद रखना। जब सारा का सारा किसी के पास से छीन लिया तो 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि जो आपने बाहर निकाला है उसको वापस से मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। जब आपने सारा निकाल लिया और वही लाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी वही आएगा। इसका लॉजिक ये है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, यहाँ पे 5 की पावर 2x का 2x कॉमन ले लिया, यानी ऊपर इसको अलग अलग करके लिखेंगे क्योंकि ऊपर नीचे से सब कुछ कॉमन नहीं लिया। तो यहाँ पर तो 1 बचा क्योंकि आपने 5 की पावर 2x था पूरा पूरा कॉमन ले लिया। लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 2 में से 1 5 लिया तो 5 की पावर 1 तो बचा रहेगा। बराबर क्या यहाँ पे 5 की पावर 4
गुणा में 4। अब आप देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पर है 5 की पावर 2x डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, यानी 4/5 लिखा हुआ है। और यहाँ पे है 5 की पावर 4 गुणा 4। हालांकि इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी, बट मेरे को एक एक स्टेप समझाने इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। कमल ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यार, यहाँ पे इस वाले 4 से ये वाला 4 कट जाएगा। कैसे कटा समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में देखो 4 ऊपर है तो 4 डिवाइड में जाता ना, 4 कहाँ जाता है डिवाइड में, तो नीचे से ऊपर कटता है, यहीं से काटता है। ठीक है, बस याद रखना जब एक तरफ होता है तो नीचे वाले से ऊपर वाला कटता है, और जब आप इक्वल टू के उधर और इधर देखते हो तो ऊपर वाले से ही ऊपर वाला कटता है। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर वाला उधर जाएगा अगले स्टेप में तो वो नीचे ही जाना है, इसीलिए बस इतना याद रखना। ठीक, अच्छा अब क्या हो गया, देखो नीचे बच गया, ऊपर क्या है 5 की पावर 2x और नीचे क्या है 5 की पावर 2 बराबर है 5 की पावर 4। क्योंकि कटा है तो एक बार गया ना, इससे एक से करोगे वही आ जाएगा। तो यहाँ से देखो फिर से 5 की पावर 2x माइनस 2 हो गया, वापस से लिखो इसको, और यहाँ आ गया 5 की पावर 4। अब दोनों बेस सेम है तो एक्सपोनेंट बराबर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ माइनस में जाएगी ऊपर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2x माइनस 2, यानी यहाँ जो घातांक है वो बराबर होगा 4 के, तो 2x बराबर हो गया 4 और 2 6 के, तो x बराबर हो गया 6/2 यानी कि 3 के। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे परेशान थे शायद, ठीक है ना, जिन्होंने सपोर्ट मटेरियल ट्राई किया होगा। सपोर्ट मटेरियल बहुत अच्छी किताब है जो आपको स्कूल से मिलती है, उसको ट्राई करना सोल्व करने की। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं वहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है 1 + x + y की पावर -1 और इस पूरे की पावर -1। इसी तरह से यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा ये अपने से पूछा गया कि भाई इसके बराबर क्या आएगा या किसके बराबर आएगा। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो मुझे निकालना है इससे पहले मुझे कुछ और बताया भी गया है। कह रहा है कि यदि x + y + z 1 है तो इसे हल करो। मतलब मुझे दिया क्या है, ठीक है, मुझे गिवन क्या है x गुणा में y गुणा में z बराबर है 1 के। ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है यानी कि दिया हुआ है, क्वेश्चन में बताया हुआ है। अगर मुझे इसका इस्तेमाल इसमें करना है तो किसी एक की वैल्यू निकाल लो, x की निकाल लो, y की निकाल लो, z की निकाल लो, किसी एक की वैल्यू तो निकालो दूसरे में। ठीक है, किसी एक की वैल्यू निकाल लो। मान लो y बराबर निकाला हमने तो वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई x, ऊपर से नीचे चला जाएगा, z भी ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, यानी x और z नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। अब यही चीज़ जो इक्वेशन 1 से मिल रही है मुझे y बराबर इतना, इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। अच्छा, पुट करने से पहले इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूँ क्या? पुट करने से पहले एक काम करता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ फिर पुट करते हैं। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ 1 + x + y की पावर -1 का मतलब है 1/y और बाहर है -1। याद रखना a की पावर -1 का मतलब होता है 1/a, ऐसे y की पावर -1 का मतलब हो गया 1/y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 + y + 1/z प्लस, ठीक है, और -1 बाहर चल रहा है, प्लस 1 + z + 1/x और इसकी पावर कितनी है -1। अब जरा पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रखा y बराबर 1/xz रखने पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रखने पर यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा 1 + x + 1/y और y की वैल्यू कितनी है 1/xz, यानी कि फिर से 1/xz करोगे उल्टे का उल्टा हो जाएगा तो xz आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 डिवाइड बाई y लिखना था और y की वैल्यू फिर से 1 डिवाइड बाई समथिंग है, तो यानी कि ये कुछ ऐसा नजर आएगा ना 1/y का मतलब हो जाएगा 1 डिवाइड बाई y की वैल्यू क्या है 1/yz। तो जब डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो उल्टा हो जाता है, यानी कि वो yz ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला जाएगा। इसको याद रखना आप, इसीलिए यहाँ पे yz कहाँ आया है ऊपर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या है 1 + y। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 1/xz, तो 1/xz। ठीक है, अब ये मत कहना यार इसमें y नीचे था तो xz ऊपर क्या है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा है ना, y ऊपर है तो xz नीचे है, तो y नीचे है तो xz ऊपर आएगा। आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, प्लस में कितना 1/z, प्लस में कितना 1 + z, इसमें तो y है ही नहीं तो सोचना ही नहीं है,
पावर कितनी है -1। यहाँ अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर है -1, ठीक है। देखो पहले काम करो, अंदर सिंप्लीफाई कर लो जो भी हो रहा है। इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, तो इसको चलो बाद में उलट लेंगे। अभी अंदर तो ये सिंप्लीफाइड है, अंदर तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने दो। इसमें अंदर देखो x और एक्स जेड और z का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। एक्स जेड जो चीज़ सेम रहेगी ना उसको अलग से मल्टीप्लाई मत करना, नहीं एक्स जेड ही रहेगा, ठीक है। मतलब जो कॉमन फैक्टर है जेड जेड, उसको जेड स्क्वायर मत लिखना एलसीएम लेते हुए, वहाँ गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखो जिसके नीचे 1 हो उससे यहाँ पे करते हैं तो यही चीज़ सेम लिखते हैं, यानी कि अगर यहाँ 1 रहेगा तो एक्स जेड सेम आएगा। ऐसा क्यों होता है, उसका लॉजिक ये है कि जैसे आप मान लो यहाँ पे 4/3 प्लस 3/2 हो, 3/2, तो इसका लघुत्तम कितना आता है 6। तो आप क्या करते हो, 3 का पहाड़ा पढ़ते हो, 3 का पहाड़ा 2 बार गया तो 2 से इसको गुणा करते हो ना। तो वैसे यहाँ नीचे 1 है तो 1 का पहाड़ा जिसमें पढ़ोगे उतनी बार ही जाता है, तो इसी से ऊपर गुणा करोगे तो ऊपर एक्स जेड ही आ जाएगा। तो इतना तामझाम ना पालने से अच्छा ये है कि आप ऐसे याद रख लो कि अगर नीचे 1 होता है तो जो भी नीचे एलसीएम है वही ऊपर आ जाता है, बस जब भी सवाल करोगे, ठीक है। अच्छा एक्स जेड का टेबल एक्स जेड में 1 बार जाएगा तो यानी ऊपर वाला ही आ जाएगा, यानी कि अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो, ये दोनों चीज़ें सेम हो तो नीचे वाला ही यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला ही यहाँ पे आएगा। उसका लॉजिक भी वही है कि जैसे मान लो अगर यहाँ पे मान लो कोई एक नंबर हो 1/6, तो 6 का टेबल 6 में 1 ही बार तो जाएगा तो सीधा ऊपर वाला 1 आ जाएगा। ऊपर अगर 5 होगा तो सीधा 5 आ जाएगा। मतलब अगर दोनों सेम हैं तो जो भी यहाँ है वही यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, ठीक है। ये ना क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा आ जाओ आगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो क्या कट रहा है, जेड से जेड कट जाएगा ना, यानी इसका पहाड़ा अगर एक्स जेड में पढ़े तो एक्स बार जाता है, जो कट गया उससे छोड़ो, जो बचा वो देखो क्या है एक्स को ऊपर जो भी गुणा कर दो, एक्स इंटू में ऊपर है 1, एक्स इंटू में कितना होगा एक्स, तो यानी यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स, ठीक है। और पावर है -1। और यहाँ पे देखो यहाँ पे वैसे ही नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 1 1 एक्स के साथ एलसीएम लोगे एक्स ही आएगा। मैंने आपको अभी नियम समझाया, जिसके नीचे 1 है कुछ नहीं करना, नीचे वाले को सीधा ऊपर गुणा कर दो, अगर 1 है तो एक्स इंटू 1 एक्स आ जाएगा। इसके नीचे भी 1 है तो एक्स इंटू जेड एक्स जेड आ जाएगा। इसके नीचे एक्स है, अब देखिए टेबल कितनी बार जाएगा। वैसे भी आप सोच सकते हो दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम होते हैं तो जो ऊपर है वही आंसर आ जाता है, क्योंकि टेबल एक बार जाएगा, एक्स बन जाएगा 1 इंटू 1 और यहाँ पावर है -1। अब देखो यार, ठीक है, आप देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हो। पावर -1 होने का क्या मतलब है, पावर -1 होने का मतलब इनको उलटना पड़ेगा, इसको उल्टोगे 1 ऊपर जाएगा और ये चीज़ नीचे आएगी, यानी 1 + x z, ठीक है। ऐसे इसको उल्टोगे तो ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पर एक्स जेड ऊपर चला जाएगा क्योंकि पावर -1 थी ना, +1 बना रहे, और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। इसको नीचे लिखते वक्त जरा ध्यान देना कि ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो इनको एक जैसा लिखा जाए। मतलब यहाँ 1 पहले लिखा है ना, तो क्या मैं इस 1 को पहले लिख सकता हूँ, हाँ। यहाँ पे x बाद में लिखा है ना, तो 1 के जस्ट बाद x लिख सकता हूँ, हाँ। और लास्ट में एक्स जेड लिख सकता हूँ, हाँ। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको आगे पीछे लिखने से, सेम ही चीज़ है। प्लस ऐसे इसको करोगे तो x ऊपर जाएगा और यहाँ पे फिर से क्या 1 + x z, वही तो है, बस मैंने आगे पीछे कर दिया, 1 पहले लिख दिया, x बाद में लिख दिया, x सबसे बाद में लिख दिया। ऐसा करने से देखो क्या फ़ायदा है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इन तीनों का जो हर है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, यानी डिनोमिनेटर वो सेम है। जब तीनों का हर सेम है तो मतलब एलसीएम तो वही होगा 1 + x z, यानी कि एलसीएम भी यही आ जाएगा। और मैंने कहा कि जो नीचे वही अगर एलसीएम आया है तो सीधे सीधा ऊपर वाली चीज़ लिख देते हैं। तो सीधे सीधा ऊपर वाली चीज़ लिखोगे तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है एक्स जेड और यहाँ पे क्या है x, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, देख लो। चाहे इसमें x बाद में लिखा है, इसमें एक्स जेड पहले, इसको उल्टा कर दो यार, यहाँ पे एक्स जेड पहले लिख दो, x बाद में लिख दो, मतलब x पहले लिख दो, एक्स जेड बाद में लिख दो, कोई फ़र्क थोड़ा पड़ना है, एक ही चीज़ है, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, चाहो तो आप ऐसे ही रहने दो और वैसे भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। कट के कितना आ जाएगा 1, तो फाइनल आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे कौन सा चैनल है, क्लास 9 हिंदी मीडियम अकेडमी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना है, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।